भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य कथा एक महादेव की आज बताते हैं, भक्तों आज बताते हैं। हम सोमवार महाव्रत की महिमा गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाओ सुनो लगा कर ध्यान, सबसे बड़े वरदानी भोले शिव शंकर भगवान। जो भी करता शिव की तपस्या होता वही निहाल, उसे फिक्र ना कोई चिंता रहता है खुशहाल। किसी नगर में रहता था एक धनिक तो परिवार, शिव शंकर की भक्ति करता वो था साहूकार। नियम से जाता था शिव मंदिर सेठ वो सातों बार, सोमवार के दिन रहता वो पूरे दिन निराहार। साहूकार की शिव भक्ति अब तुम्हें दिखाते हैं, भक्तों तुम्हें दिखाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की महिमा गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था भक्तों। वो साहूकार भगवान महादेव का परम भक्त था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस एक संतान थी। एक संतान के लिए पति पत्नी दिन रात रोते बिलखते रहते थे। एक दिवस जब साहूकार शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, देवयोग से उसी दिन शिव पार्वती मंदिर में आए थे भक्तों। पूजा करता महादेव की रो रो के साहूकार, गंगा जल के बदले बह रही आंखों से जलधार। पार्वती शिव से कहती है नाथ सुनो मेरी बात, मुझसे देखे नहीं जा रहे इसके ये हालात। पुत्र रत्न का वर दे करके करो इसे खुशहाल। साहूकार है सबसे बड़ा पर पुत्र बिना कंगाल। इसके भाग्य में सुनो पार्वती नहीं कोई संतान। हंस के बोले पार्वती से शिव शंकर भगवान। सुन के सेठ की आंखों से आंसू बहते जाते हैं, आंसू बहते जाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा कर के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की बात सुनकर मैया पार्वती कहती हैं, हे स्वामी मैं कुछ नहीं जानती, ये साहूकार आपका परम भक्त है, तो इसके कष्ट दूर करने की जिम्मेदारी आपकी ही है भोलेनाथ। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए।
भोलेनाथ बोले, ठीक है गौरा, मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उस बालक की आयु मात्र 12 वर्ष ही होगी। 12 वर्ष के पश्चात वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था भक्तों। पूजा शिव की पूरी करके चला गया साहूकार, लेकिन उसके मन में मचा था भारी हाहाकार। किसी को उसने कुछ न बताया मंदिर वाली बात, अपने कार्य को होके मगन वो करता रहा चुपचाप। नियम से वो शिव मंदिर जाता, करता पूजा पाठ। एक दिन सेठ से बोली सेठानी, सुनो खुशी की बात। भोलेनाथ ने सुन ली अपनी, पल रहा गर्भ में लाल। पुत्र रत्न से हो जाएंगे हम भी माला माल। साहूकार जी मन की अपनी कह नहीं पाते हैं, भक्तों कह नहीं पाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पत्नी की बात सुनकर सेठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की भक्तों, क्योंकि सेठ तो जानता था कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। कुछ महीनों के बाद वो दिन भी आ गया जब सेठानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। सेठ ने कोई खुशी नहीं मनाई भक्तों, पहले की तरह सामान्य रूप से अपना कार्य करता रहा। पुत्र जब बड़ा हो गया तो सेठ जी ने अपने साले को यानी अपने बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि तुम उसको लेकर काशी चले जाओ विद्या अध्ययन के लिए। रास्ते में हवन यज्ञ भंडारे करवाते हुए जाना। जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसको लेकर वापस आ जाना। मामा भांजा चल दिए दोनों काशी जी की ओर। फूल कमल का जैसे लगता बालक मधुर किशोर। जहाँ करे विश्राम रात को करे यज्ञ और दान। भंडारे करवा के करते द्रव्य वस्त्र का दान। चलते चलते गए वो दोनों किसी नगर के पास। ढलने वाली सांझ थी सोचा कर ले यही निवास। एक सराय में ठहर गए वो करने लगे विश्राम। किस्मत अब उसकी करती है भक्तों क्या क्या काम। इसके आगे जो होता है वो बतलाते हैं भक्तों, वो बतलाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। उसी सराय के बगल के शामियाने में एक बारात ठहरी हुई थी भक्तों, जो उस नगर के साहूकार की बेटी को ब्याहने के लिए आई हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस दूल्हा कुरूप और एक आंख से काना था। उसी बात को लेकर दूल्हे का बाप परेशान था कि यदि लड़की को मेरे लड़के का दोष पता चल गया तो वो अवश्य ही शादी से मना कर देगी। तभी उसकी नजर सराय में सो रहे साहूकार के पुत्र पर पड़ी। दूल्हे का बाप
लड़के के मामा के पास गया और बोला, हे भाई मेरी लाज बचा लीजिए। लड़के का मामा हैरान परेशान दूल्हे के बाप का मुंह देखता रह जाता है और उधर लड़के का बाप बोल रहा है कि सिर्फ द्वार पूजा तक के लिए आपके बालक को दूल्हा बना के ले जाना चाहता हूँ। इसके बदले में मुंह मांगी दौलत देने को भी तैयार हूँ। हाथ जोड़कर हो के रुआसा वो दूल्हे का बाप करे निवेदन मामा से उसके करते हुए विलाप। हामी भर दी मामा ने उसके हो गया वो तैयार। दूल्हा बन के उसका भांजा पहुंचा पूजा द्वार। चंद्र के जैसे चमके मुखड़ा लगता राजकुमार। रेशम जोड़ा फूलों का सेहरा लटक रही तलवार। सुंदर रूप देख दूल्हे का मोहित हो गए लोग। अब आगे क्या भक्तों देखो कैसा है संयोग। इसके आगे क्या होता है अब बतलाते हैं, भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा कर के सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। द्वार पूजा पर दूल्हे को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। द्वार पूजा के बाद विवाह की रस्म होनी थी। काणे दूल्हे के बाप को चिंता सता रही थी। द्वार पूजा तो हो गई, परंतु फेरों पर मेरे बेटे को देखकर सब क्या कहेंगे, ससुराल वाले सब क्या सोचेंगे। यह सोचकर वो साहूकार फिर से लड़के के मामा के पास जाता है और विनती करता है कि फेरे भी करवा दो, बदले में जो चाहे ले लेना। मामा फिर तैयार हो जाता है भक्तों। फेरे करवाने की खातिर मामा हुआ तैयार। बना के दूल्हा भेज दिया फिर अपना राजकुमार। हो गई शादी फेरे हो गए काना छुपा रहा। ओढ़ के चादर काना था कोने में पड़ा रहा। भोजन करके दूल्हा दुल्हन कोहबर में जाते हैं। दूल्हा दुल्हन आपस में हंसते बतलाते हैं। नींद आ गई दुल्हन को जब दूल्हा चला गया। सारी बातें चुनरी पे लिख कर वो तो चला गया। वहां से मामा भांजा दोनों काशी आते हैं, दोनों काशी आते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा कर के सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सुबह सवेरे जब दुल्हन सोकर उठती है भक्तों, तो अपने दूल्हे को गायब पाती है। अपनी चुन्नी पर देखती है सारी सच्चाई लिखी हुई थी कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा पति तो एक काना है। मैं तो सिर्फ फेरों तक के लिए तुम्हारा पति था। अब मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहण करने के लिए। दुल्हन सारी बात अपने पिता से बताती है। उसका पिता बारातियों को क्रोध में भगा देता है भक्तों। काशी के गुरुकुल में विद्या
करता है, देव शास्त्र और बीज मंत्र का मंथन करता है। उसका मामा करे भंडारे, करे अन्न का दान, विद्या अर्जन करता भांजा, भरे ज्ञान की खान। 12 साल हो गए पूरे उसके जीवन के, पूर्ण हो चुके थे दिन सारे उसके जीवन के। उठ गया सर में दर्द भयंकर, पीड़ा सही ना जाए, ऐसे गिरा धरा पे बालक, नब्ज सांस थम जाए। पिंजरा खाली छोड़ के जो पंछी उड़ जाते हैं, जो पंछी उड़ जाते हैं, हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वर्ष की आयु पूर्ण होते ही बालक की मृत्यु हो जाती है भक्तों। उसका मामा दहाड़े मार मार कर रो रहा है, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा, अपनी बहन को क्या उत्तर दूंगा। और इधर देवयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे भक्तों। माता पार्वती की नजर मरे हुए बालक पर पड़ती है तो वो जान जाती है कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जो भोलेनाथ का परम भक्त है, और ये बालक भोलेनाथ के वरदान का ही फल है। वो भोलेनाथ से कहती हैं कि उस बालक को जीवित कर दीजिए प्राणनाथ। भोले बोले पार्वती से ये है विधि का विधान, नियम के है विपरीत अगर मैं लौटाऊंगा प्राण। पार्वती बोली कि दिया था आपने ही वरदान, जीवित कर दो इसको स्वामी, बालक है नादान। पार्वती की हटके आगे शिव शंकर गए हार, जीवन दान उसे देने को हो गए वो तैयार। भोलेनाथ ने उस बालक को दे दिया जीवन दान, उस बालक के मृत शरीर में वापस आ गए प्राण। उठ के बैठ गया वो बालक, सत्य बताते हैं भक्तों, सत्य बताते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। बालक आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है भक्तों। यह देखकर उसका मामा हैरान हो जाता है, उसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानता है। वो बालक पूछता है, मामा श्री आप रो क्यों रहे हैं? मामा कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देता है भक्तों, और कहता है अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चलो वापस घर चलते हैं। और उसी दिन दोनों अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते पहुंच गए वो उसी नगर के पास, जहां विवाह हुआ था उसका सुकुमारी के साथ। उसी सराय में आकर के वो फिर से रुकते हैं, कर स्नान आदि फिर दोनों भोजन करते हैं। उधर से गुजरी सेठ की लड़की हुई बड़ी हैरान, इन्हीं से ब्याह हुआ था मेरा तुरंत गई पहचान। सेठ के सैनिक बुला के
नैना शर्माते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। लड़के का मामा सारी बात साफ साफ बता देता है कि कैसे काणे के बाप ने मेरे भांजे को एक रात का दूल्हा बना के आपकी पुत्री से विवाह करवा दिया था। सेठ ने कहा विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, सो अब आपका भांजा ही मेरी पुत्री का पति है। कुछ दिन वहां ठहरने के पश्चात अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सेठ ने बहुत सारा धन धान्य दास दासियां देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। पति पत्नी डोली पर सवार हैं और दास दासियां पीछे चल रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि साहूकार और उसकी पत्नी क्या कर रहे हैं। साहूकार पत्नी संग दोनों छत पर जाते हैं, पुत्र शोक में बैठ के दोनों नीर बहाते हैं। 12 साल तो गुजर गए हैं, मर गया होगा लाल, उसी सोच में उन दोनों का हाल हुआ बेहाल। उन दोनों ने सोच लिया था दे देंगे हम प्राण, हम भी अब ना रहेंगे जिंदा जब न रही संतान। अंतिम बार पुकार रहे हम हे शंकर भगवान, पुत्र वियोग में हम दोनों भी चले गंवाने जान। छोड़ के धरती हम दोनों अब स्वर्ग को जाते हैं, दोनों स्वर्ग को जाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों छत से कूदने ही वाले होते हैं कि तभी सेठ का साला नीचे से आवाज लगाता है, दीदी जी, बहनोई जी, आरती की थाली सजा कर ले आओ, आपका पुत्र वधू को लेकर आया है। यह सुनकर पति पत्नी दोनों चौंक जाते हैं, भला ये कैसे संभव है। भगवान शिव शंकर ने पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की बताई थी और 12 वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं। पति पत्नी दोनों उससे शपथ खिलाकर कहते हैं, तुम सत्य बोल रहे हो ना? तब उसने कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो चल के देख लो, गांव के बाहर बाग में डोली के साथ साथ हजारों दास दासियां और स्वर्ण के भंडार पड़ाव डाल रखे हैं। दोनों खुशी खुशी नीचे उतर कर आते हैं और पुत्र को देखने हेतु बाग की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। भक्तों, दौड़ के दोनों बाग में पहुंचे, रुका जहां डोला, पुत्र वधू को देख के अपनी साहूकार बोला, ये सब कृपा है भोलेनाथ की, गया हूं मैं ये जान, बड़े दयालु बड़े कृपालु है शंकर भगवान। पुत्र वधू को लेकर अपने घर में आते हैं, पूरे साल खुशहाल मगन त्योहार मनाते हैं। सोमवार के व्रत की महिमा सबसे उत्तम है, सोमवार के व्रत का फल सबसे सर्वोत्तम है। कथा
वाल्मीकि सुखदेव काला गा के सुनाते हैं, काला गा के सुनाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा कर के सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अंतर्यामी शिव वरदानी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो 12 ज्योतिर्लिंग तेरे पावन, चढ़ते जल तुझ पे हर सावन। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो शिव शंभु भोले त्रिपुरारी, तुम आदिदेव त्रिनेत्रधारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो गले सर्पों की माला डाले, पर्वत पे तुम डेरा डाले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो जटाजूट से बहती गंगा, शिव शंकर है मस्त मलंगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो तेरे हजारों नाम है नाथा, तू वैद्यनाथ केदारनाथ बाबा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो भूत प्रेत संग तेरे नाचे, डम 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 डमरू बाजे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हो उमापति है भाग्य विधाता,
भगवन मुक्ति के दाता। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हो देवों के सरताज महादेव, आशुतोष नटराज महादेव। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हो उमापति है डमरूधारी, गले भुजंग बाघंबर धारी। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हो ओंकारेश्वर महाकालेश्वर, तुम कृष्णेश्वर त्रयंबकेश्वर। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हो विश्वनाथ सोमनाथ शिव शंकर, तुम देवों के देव महेश्वर। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 मृत्युंजय चालीसा यह जो है गुणों की खान, अल्प मृत्यु ग्रह दोष सब तन के कष्ट महान। छलवा कपट छोड़कर जो करे नित्य ध्यान, सहजानंद है कह रहे मिटे सभी अज्ञान। मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। अष्टभुजा सोहे तन प्यारी, देख छवि जगमती बिसारी। चार भुजा अभिषेक कराए, दो से सबको सुधा पिलाए। सप्तम भुजा मृग मुद्रिका सोहे, अष्टम भुजा माला मन पोवे। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। सर्पों के आभूषण प्यारे, बाघंबर वस्त्र तन धारे।
कमलासन की शोभा न्यारी, कमलासन की शोभा न्यारी, है आसीन बोले भंडारी, है आसीन बोले भंडारी। माथे चंद्रमा चमचम सोहे, माथे चंद्रमा चमचम सोहे, बरस बरस अमृत तन धोए। बरस बरस अमृत तन धोए। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। त्रिलोचन मनमोहक स्वामी, त्रिलोचन मनमोहक स्वामी, घर घर जानो अंतर्यामी। घर घर जानो अंतर्यामी। वाम अंग गिरिराज कुमारी, वाम अंग गिरिराज कुमारी, छवि देख जाए बलिहारी। छवि देख जाए बलिहारी। मृत्युंजय स्वरूप तिहारा, मृत्युंजय स्वरूप तिहारा, शब्दों में न आए विचारा। शब्दों में ना आए विचारा। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। आशुतोष तुम औघड़ दानी, आशुतोष तुम औघड़दानी, संत ग्रंथ यह बात बखानी। संत ग्रंथ यह बात बखानी। राक्षस गुरु शुक्र ने ध्याया, राक्षस गुरु शुक्र ने ध्याया, मृत संजीवनी आप से पाया। मृत संजीवनी आप से पाया। यही विद्या गुरु बृहस्पति पाए, यही विद्या गुरु बृहस्पति पाए। मार्कंडेय को अमर बनाए। मार्कंडेय को अमर बनाए। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। उपमन्यु आराधना कीनी, उपमन्यु आराधना कीनी, अनुकंपा प्रभु आपकी लीनी। अनुकंपा प्रभु आपकी लीनी। अंधक युद्ध किया अति भारी, अंधक युद्ध किया अति भारी, फिर भी कृपा करी त्रिपुरारी। फिर भी कृपा करी त्रिपुरारी। देव असुर सब ने तुम्हें ध्याया, देव असुर सबने तुम ध्याया, मनवांछित फल सबने पाया। मनवांछित फल सबने पाया। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। असुरों ने जब जगत सताया, असुरों ने जब जगत सताया, देवों ने तुम्हें आन मनाया। देवों ने तुम्हें आन मनाया। त्रिपुरों ने जब की मनमानी, त्रिपुर ने जब की मनमानी, दग्ध किए सारे अभिमानी। दग्ध किए सारे अभिमानी। देवों ने जब धुंध भी बजाई, देवों ने जब दुंदुभी बजाई, त्रिलोकी सारी हरसाई। त्रिलोकी सारी हरसाई। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। शक्ति का रूप है प्यारे, शक्ति का रूप है प्यारे, शव बन जाए शिव से निकारे। शव बन जाए शिव से निकारे। नाम अनेक स्वरूप बताए, नाम अनेक स्वरूप बताए, सब ही मार्ग आप तक जाए। सब ही मार्ग आप तक
सबसे प्यारा सबसे न्यारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, 33 अक्षर का मंत्र तुम्हारा। 33 अक्षर का मंत्र तुम्हारा। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। तैतीस सीढ़ी चढ़कर जाए, 33 सीढ़ी चढ़कर जाए, सहस्त्र कमल में खुद को पाए। सहस्त्र कमल में खुद को पाए। आसुरी शक्ति नष्ट हो जाए, आसुरी शक्ति नष्ट हो जाए, सात्विक शक्ति गोद उठाए। सात्विक शक्ति गोद उठाए। श्रद्धा से जो ध्यान लगाए, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए, रोग दोष के निकट न आए। रोग दोष के निकट न आए। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। आप ही नाथ सभी की धूरी, आप ही नाथ सभी की दूरी, तुम बिन कैसे साधना पूरी। तुम बिन कैसे साधना पूरी। यम पीड़ा ना उसे सताए, यम पीड़ा ना उसे सताए, मृत्युंजय तेरी शरण जो आए। मृत्युंजय तेरी शरण जो आए। सब पर कृपा करो है दयालु, सब पर कृपा करो हे दयालु, भव सागर से तारो कृपालु। भव सागर से तारो कृपालु। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। महामृत्युंजय जग के आधारा, महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। जपे नाम सो उतरे पारा। चार पदार्थ नाम से पाए, चार पदार्थ नाम से पाए, धर्म अर्थ का मोक्ष मिल जाए। धर्म अर्थ का मोक्ष मिल जाए। जपे नाम जो तेरा प्राणी, जपे नाम जो तेरा प्राणी, उन पर कृपा करो हे दानी। उन पर कृपा करो हे दानी। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। काल सर्प का दुख मिटावे, काल सर्प का दुख मिटावे, जीवन भर नहीं कभी सतावे। जीवन भर नहीं कभी सतावे। नवग्रह आ जहाँ शीश नवावे, नवग्रह आजा शीश नवावे, भक्तों को वो नहीं सतावे। भक्तों को वो नहीं सतावे। जो श्रद्धा विश्वास से ध्याए, जो श्रद्धा विश्वास से ध्याए, उस पे कभी ना संकट आए। उस पे कभी ना संकट आए। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। जो जन आपका नाम उचारे, जन आपका नाम उचारे, नवग्रह उनका कुछ न बिगाड़े। नवग्रह उनका कुछ न बिगाड़े। 33 पाठ करे जो कोई, 33 पाठ करे जो कोई, अकाल मृत्यु उसकी न होई। अकाल मृत्यु उसकी न होई। मृत्युंजय जिनके मन वासा, मृत्युंजय जिनके मन वासा, तीनों ताप का होवे नासा। तीनों ताप का होवे
जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबके हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। नित्य पाठ उठ कर मन लाई, नित्य पाठ उठ कर मन लाई। सतो गुणी सुख संपत्ति पाई। सतो गुणी सुख संपत्ति पाई। मन निर्मल गंगा सा होए, मन निर्मल गंगा सा होए। ज्ञान बढ़े अज्ञान को खोए। ज्ञान बढ़े अज्ञान को खोए। तेरी दया उस पर हो जाए, तेरी दया उस पर हो जाए। जो यह चालीसा सुने सुनाए। जो यह चालीसा सुने सुनाए। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सब दुख हरता। जय मृत्युंजय जग पालन करता, अकाल मृत्यु सबकी हरता। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाल शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। बागंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, सनका
शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा